बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 12 हमारे काम पढ़ाने जा रहे हैं। किसका? आसपास का प्रकरण 12, ठीक है। तो हमारे काम मतलब हम लोग का काम क्या क्या होता है वो सब इस पाठ में बताया गया है। बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं, ठीक है। चलो ठीक, अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं आपको। हाँ, रमेश राजगिरी करता था। रोज की तरह रमेश नाश्ता करके चाय की दुकान पर पहुंचा। आज उसका भाई राजेश भी साथ में था। वह गांव से आया था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो आज का अखबार पढ़ो। ऊपर चित्र में देखो, चाय वाला भी दिखाया गया है, अखबार भी पकड़ा रहा है। ऊपर चित्र में आपको ये सब दिखाया गया है, ठीक है। राजगिरी क्या होता है पता है आपको? राजगिरी यानी जो कड़िया काम करते हैं उनको बोलते हैं। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हैं? उगते नहीं हैं? राजेश ने पूछा। रमेश बोला, नहीं, मैं अपना काम भी करूँगा। और देखो, यहाँ आसपास सभी लोग अलग अलग काम करने वाले हैं। आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि कौन क्या काम करता है। आगे हम पढ़ रहे हैं तो जहाँ दिखेगा हम आपको वो चीज़ बताते जाएंगे बेटा, ठीक है। अरे, समय तो यूँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है, इसलिए दौड़ रहे हैं। यहाँ जो स्कूल बना है, यहाँ पे देखो बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे, लगता है उनकी सैंडल टूट गई। आप स्कूल के बाजू में देखेंगे पास में तो एक लेडीज जा रही है जिसकी चप्पल टूटी हुई है, हाथ में लिया है, इसीलिए देर हुई होगी। वह जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने जा रही हैं। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। जग्गू भाई इसमें देखो मोची का काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के पास वो सैंडल ठीक करवाने जा रही हैं। आगे देखते हैं, वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। कहाँ पे बैठी है? अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। जहाँ चाय वाला है वहाँ पर बैठी हुई है। डाकघर में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उससे फूल खरीदती है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी पीछे चित्र में बना हुआ है। तो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, तो उससे रोज़ वहाँ पे जो मैडम काम करने आती हैं वो फूल खरीदती हैं चंपा से। ट्रकों में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। कारीगर फिर से दिन भर काम में व्यस्त हो जाएंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो। चित्र में देखो अस्पताल बना हुआ है। डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस राय जी को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह ममता को भी अपने साथ काम पर लाता है। जो फल का ठेला लिए हुए है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो अपनी बेटी ममता को भी साथ में लाता है। ममता आसपास में दौड़कर फल पहुँचाती है और पैसे इकट्ठा करती है। वो क्या करती है कि आसपास के घरों में फल देती है और पैसे वहाँ से लेकर आती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर वह किसी की हजामत बनाएगा? नाई जो है अपनी दुकान खोलकर हजामत बनाने के लिए बैठा है, पर कोई जब ग्राहक आएगा तभी बनाएगा ना। चौराहे के बीच खड़े हैं इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाते हैं और चिल्लाते हैं, अपनी गाड़ी इधर से हटाओ, सुना नहीं? ठेला यहाँ से दूर ले जाओ। चौराहे पर कौन खड़ा होता है? ट्रैफिक पुलिस है ना, तो ट्रैफिक पुलिस के बारे में यहाँ बता रहे हैं। इतना कहकर रमेश ने चाय का कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अभिनय करके दिखाइए कि किसी चौराहे पर हाट बाजार में लोग किस तरह अपनी सामग्री बेचते हैं। आपको अभिनय करके बताना है, यानी कि करके दिखाना है कि किस तरह लोग बेचते हैं। सोचिए और लिखिए। अब ध्यान से चित्र देखकर लिखिए कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, चाय बेचने वाला चाय बेच रहा है, चप्पल बना रहा है मोची। तो ये सारे काम पीछे दिए गए, हमने आपको बताया, वो यहाँ पे लिखने हैं और लिखा भी हुआ है। फिर आगे पेज में देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा है। आपके आसपास के लोग किस प्रकार के काम करते हैं? किन्हीं 5 कामों के
नाम लिखिए। इन कामों को करने वालों को क्या कहते हैं वो भी बताना है। जैसे पहला एक दिया है उदाहरण, स्कूटर कार जो ठीक करते हैं उनको मैकेनिक कहते हैं। घर बनाने वाले को राजगीर कहती है। मरीज देखने वाला डॉक्टर, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक पुलिस, सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी, चप्पल बेचने वाला मोची। नीचे सूची दी गई है, इसके नीचे देखिए क्या है। आपने देखा हो ऐसी बहुमंजिली इमारतों के नाम पर लाल रंग से बनाइए। आपके आसपास जो इमारतें उन पर हरे रंग से बनाइए। ठीक है, तो डाकघर किसका, जो इमारत आपने देखी हो उस हिसाब से बनाना है। आपने देखी हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कलर भरना है। ठीक है, आगे पेज हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। आगे बताया गया है, सोचिए और बताइए। हमको सोच कर बताना है। तुम लोग भी सोचा करो थोड़ा बच्चों। हाँ, किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनमें क्या काम होता है ऐसा लिखना है हम लोगों। इमारत का नाम, जैसे पहला दिया है अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, बीमारों का इलाज होता है, बच्चों को टीका भी लगाया जाता है। फिर सिनेमा हॉल, यहाँ पिक्चर देखते हैं, फिल्म। डाकघर, वहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, डाकघर में एक तो चिट्ठी डालते हैं और पैसा भी जमा करते हैं, डाक लाते हैं, मनी ऑर्डर आता है, ये सब होता है। बैंक में पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, कोर्ट में केस लड़ा जाता है, पाठशाला में आप क्या करने जाते हो, पढ़ने। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो कि हमने आपको लिख कर दिया है। आपने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए काफ़ी लोग एक साथ काम करते हैं। पाठशाला भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। पाठशाला में क्या क्या काम होते हैं लिखिए। पाठशाला में क्या क्या काम होता है वो लिखना है। पढ़ते हैं, खेलते हैं, कोई भी त्यौहार हो तो वो भी मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते, वे क्या करते हैं। यहाँ पे चित्र में आप पीछे देखोगे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं। जैसे वो चाय बेच रहा है ना, और वो लड़की है ममता, वो अपने पापा के साथ फल बेच रही है। तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग इस पार्ट में, इस पेज में देखते हैं कि क्या लिखा है। घर का काम, घर में क्या क्या काम होता है ये बताना है, अब हमको देखना है। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो पाठशाला नहीं जाती। आइए उसके बारे में जानें। दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वह तड़के ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से काम पर चली जाती है। दीपाली है वो पढ़ने नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। उसके पापा क्या करते हैं, सब्जी की लारी लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, और उसकी मम्मी लोगों के घर पे काम करने जाती है। दीपाली क्या करती है, अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, बर्तन मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। उसे रेडियो सुनने का भी शौक है। काम करते करते वह गाने भी सुनती रहती है। काम ख़त्म करके वह अपने छोटे भाई को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है और अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। अपने भाई को कहाँ ले जाती है, अपने पापा के पास छोड़कर आती है, अपनी बहनों को स्कूल में छोड़कर आती है। दीपाली अपनी माँ के साथ घर में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। दोपहर में जब उसके भाई बहन स्कूल से छूटते हैं तो उनको घर पे लाती है, और शाम को वो भी सारे बच्चों के साथ खेलने जाती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहन की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। फिर वह आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी जानकारी बढ़ेगी। अब उसने फिर से पाठशाला में दाखिला लिया है और रोज़ स्कूल जाती है।
ठीक है। दीपाली पहले पढ़ नहीं पाई, लेकिन अब जब उसका भाई बड़ा हो गया तो उसने फिर से स्कूल में दाखिला लिया है, अपना एडमिशन कराया है और फिर से पढ़ने उसने जाना शुरू कर दिया। अपनी बहन की किताबें पढ़ा करती थी, जिससे उसको पढ़ना अच्छे से आ गया है। याद कीजिए और लिखिए। दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है? घर की सफाई, खाना बनाना, भाई बहन को स्कूल छोड़ना, बर्तन मांजना, ये सब काम करती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप भी घर में काम करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? अगर बच्चों तुम लोग घर में काम करते हो तो वो लिखो, और कौन कौन सा काम अपनी मम्मी पापा के साथ करते हो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप घर के काम के अलावा और भी कोई काम करते हैं? यदि हाँ तो क्या? घर का काम तो करते हो, लेकिन उसके अलावा क्या काम करते हो आप? यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है। अब हम आपका ये प्रकरण 12 पूरा हो गया है ना। आप इसकी प्रैक्टिस, इसको घर में पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब हम आपको अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न उत्तर कराते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने आपको अभी जो प्रकरण 12 पढ़ा है उसका प्रश्न उत्तर है ना, और सही विकल्प चुनकर यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत, ये सब आपको हम पढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रकरण 12 का, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सामने कोष्ठक दिया गया है और खाली जगह इसको देखकर हमें भरना है। तो खाली जगह दी है, जूते बनाता है। कौन जूते बनाता है? मोची ना, तो मोची लिख देंगे। दीपाली के पिताजी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सब्जी, तो यहाँ पे तीसरे नंबर में सब्जी लिखेंगे। इसी तरह हम छठा आपको बताते हैं, घड़ी हमें समय दिखाती है, सिनेमा या चित्र क्या दिखाती है? समय, तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे सही और जो वाक्य दिए गए हैं वो सही है या गलत? सही है तो सही का निशान लगेगा, गलत है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, यानी गलत का निशान। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पहला ही लाइन, छोटे बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखना चाहिए। सही बात है ना, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। परिचारिका सिनेमा हॉल में काम करती है। परिचारिका का मतलब बेटा आप लोग जानते हो, नहीं तो नर्स। नर्स सिनेमा हॉल में तो काम नहीं करती ना, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान। मैकेनिक कार और स्कूटर रिपेयर करता है। हाँ, तो इसी तरह ये दोनों भी आपको करने हैं, हमने करके आपको दिया है आपकी किताब में। ठीक है। मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। यहाँ पे कौन क्या काम करता है उसका नाम यहाँ लिखना है। जैसे मैं लकड़ी में से फर्नीचर बनाता हूँ। कौन बनाता है फर्नीचर? बढ़ई। मैं सोने के गहने बनाता हूँ, तो सुनार बनाता है ना। मेरा काम बाग को संभालना और फूलों की देखभाल करना है। कौन करता है ये सब काम? माली। मुझे लोग कूड़ा देते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको कूड़ा लेके जाते हैं। 5वां नंबर देखिए, मैं लोहे के औजार बनाता हूँ। कौन बनाता है? लोहार, है ना। इसी तरह 8 नंबर तक ये है और इसको आपको करना है। अब हम लोग पहुँच गए 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में उत्तर लिखना है। प्रश्न दिया गया है एक वाक्य में, बस स्टेशन किस लिए बनाए जाते हैं? बस स्टेशन बस के रुकने के लिए बनाए जाते हैं, पहला प्रश्न था। दूसरा है, जूते ठीक करने का काम कौन करता है? पीछे हमने आपको 3 से 4 बार या 5 बार बताया कि जूता कौन बनाता है? मोची। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, जूते ठीक करने के लिए मोची काम करता है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली महिला किससे रोज़ फूल खरीदती है? पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली महिला चंपा से रोज़ फूल खरीदती है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ठीक है। पेट्रोल पंप पर किसकी बिक्री होती है? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल और गैस, सीएनजी गैस भरते हैं ना, इनकी बिक्री होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? कौन कौन सी? घड़ी आप देखो आपके घर में लगी होगी, उसमें 3 सुई होती है। एक होती घंटे की, मिनट की और सेकंड की। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं,
दीपाली प्रश्न नंबर 5 में 2-3 वाक्य में उत्तर उसका लिखना है। दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है? दीपाली अपने घर में खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, बर्तन को स्कूल से लेने और छोड़ने जाती है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं? गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार उनकी फीस तो लेती नहीं है, उनको किताब भी देती है, बस्ता भी देती है, गणवेश लिखा है यानी कि जो यूनिफॉर्म होती है ड्रेस आपकी वो भी देती है फ्री में, और शिक्षा भी उनको फ्री में देती है सरकार। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या करना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है, यानी 5-6 लाइन में लिखना है। तुम्हारे घर के आस पड़ोस में किस प्रकार के काम करते हैं? किन्हीं 5 कामों के नाम लिखिए। उन कामों को करने वाले क्या कहते हैं वो भी बताना है। ठीक है। अब जैसे जो सिलाई काम करते हैं उनको दर्जी कहते हैं, वो लिखना है। मोची चप्पल बनाते हैं, बड़भुजा सींग चना बेचता है, सब्जी वाला गिर कौन क्या करता है? इमारत बनाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर किन्हीं 5 इमारतों के नाम लिखिए और उसमें क्या क्या काम होते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बेटा लिख कर दिया है। अस्पताल, पाठशाला, सिनेमा, बैंक, कचहरी काम होते हैं उसके सामने हमने आपको लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3। विद्यालय में क्या क्या होता है? विद्यालय में पढ़ते हो, व्यायाम करते हो, हर त्यौहार मनाते हो, 26 जनवरी और 15 अगस्त सारे त्यौहार हमारे विद्यालय में मनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम तुम्हें प्रश्न नंबर 5 पढ़कर बताते हैं। तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं? वे क्या क्या काम करते हैं? हमारे परिवार में मम्मी, पापा, दादी, दादा सब काम करते हैं। पापा नौकरी करते हैं, मम्मी घर का काम करती है और हम बाजार से सामान लाते, दादी घर के कामों में मदद करती है। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 हम आपको पढ़कर बताते हैं। विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को समझा बुझा कर उन्हें विद्यालय भेजने का प्रयास करेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा होता है उन्हें हम समझाएंगे, और नहीं आएगा तो भी उन्हें हम घर पे पढ़ाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपका पाठ नंबर 12 यानी प्रकरण नंबर 12 पूरा हुआ। प्रश्न उत्तर से लेके पूरा पढ़ा दिया आपको। आपको क्या करना है, होमवर्क आपको होता है कि ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में 2 बार लिखिए, अच्छे से याद करने के बाद लिखना है आपको। 2 बार लिखिए याद करके, ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके, बाय।